गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से अगर हम 2-4 दिन तक अगर बात नहीं करेंगे तो वो हमसे रूठ जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि अगर तुम मुझे एक सप्ताह छोड़ दिए हो, तुम याद रखना, अगर एक सप्ताह मुझे छोड़ोगे तो तुम्हें एक महीना में। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, जहां पे आप लोगों का 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स को, उनको हल्के में ले रहे हैं। जी नहीं मेरे दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लेना है और इस पे भी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमसे बन जाएगी, जी नहीं, इसके लिए मेरे दोस्तों प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग सुने होंगे ना मेरे दोस्तों कि अगर हम अपने गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से अगर हम 2-4 दिन तक अगर बात नहीं करेंगे तो वो हमसे रूठ जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि अगर तुम मुझे एक सप्ताह छोड़ दिए हो, तुम याद रखना, अगर एक सप्ताह मुझे छोड़ोगे तो तुम्हें एक महीना में तड़पाऊंगा। इसीलिए मेरे दोस्तों मैथ के पीछे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से मेहनत करना होगा। तो फाइनली मैं आप लोगों के सामने दोस्तों सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं जिस तरह से अभी बता रहा हूं सेट बाय सेट, इनके कॉन्सेप्ट को, इनके ट्रिक को अगर आप लोग समझ जाते हैं, साथ ही साथ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, झारखंड फील्ड वर्कर का, झारखंड पुलिस का या झारखंड उत्पाद सिपाही का, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद रखेगा मेरे दोस्तों, कम से कम अभी तक लगभग आप लोग 20 सेट मिली है मैथमेटिक्स में। ऐसा तो मैं आप लोगों को 100 सेट प्रोवाइड करूंगा, जहां पे 1000 क्वेश्चन होगी। प्रतिदिन 20 मिनट समय देना है आपको इस टेस्ट सीरीज में। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसने भी ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग ट्राई मत कीजिए मेरे दोस्तों। आप लोग रियलिटी, आप लोग एकदम वास्तविकता, जिस तरह से टेस्ट सीरीज चलती है उसी तरह से टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मेरे दोस्तों आप लोगों को अभी लगभग 10-12 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, या लगभग 20 सेट होगी। इसमें आप लोगों को 100 सेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसने कोर्स को ज्वाइन किए। बाकी जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए मेरे दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपका झारखंड फील्ड वर्कर का हो, उत्पाद सिपाही का हो, यहाँ पे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करेंगे, अपने आप में एक तजुर्बा पैदा होगी कि हमसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3 का। तो सो दोस्तों जो अभी नहीं ज्वाइन किए जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो फाइनली आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो मैं लेकर आया हूँ सेट नंबर 3, एकदम इत्मीनान से, सुकून से और चुकू बैठ जाइए और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा, जो नीट का एग्जाम देते हैं ना मेरे दोस्तों, वो क्रैक करता है किसका, डॉक्टर का, है ना भाई, डॉक्टर बनते हैं। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ रहें तो मैं मैथमेटिक्स का बादशाह बना दूंगा। इतना नॉलेज है हमारे अंदर में मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स का कि मैं आपको बादशाह बना सकता हूं, पर शर्त है समय देना होगा भाई। सफलता समय मांगती है। चलिए सर, यहां तक हम लोगों ने पिछला क्लास में छोड़े थे और इस क्वेश्चन को करने में पसीना छूट जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों 3 सेकंड हो गया आंसर, याद रखिएगा 3 सेकंड मेरे दोस्तों हो गया आंसर। अब सोचेंगे सर ये तो आप रट्टा लगा के ला रहे हैं। जी नहीं मेरे दोस्तों, इस मैथमेटिक्स का नाम है डिजिटल, याद रखिएगा, डीएस, डिजिटल, याद रखिएगा, डीएस, याद रखिए, डिजिटल सम। इस मैथमेटिक्स का नाम है भाई डिजिटल सम। जिसने पढ़े होंगे उनको पता होगा। देखिए मेरे दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे सर 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 4 12। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो जोड़ेंगे सर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन में आपका 3 बन रही है, तो देखिए 4 4 8 4 12 4 16 16 2 18। 18 को जोड़ेंगे तो कितना है सर 9 बन रहा है, जबकि हमको बनना चाहिए कितना 3। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन पे आते हैं सर, क्या 4 4 8 4 12। 12 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सर 3 आएगा। तो सर हाँ यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। अब सोचेंगे सर अगला ऑप्शन भी तो आ सकती है। देखिए मेरे दोस्तों ऐसा सेट नहीं करता। 4 4 कितना होगी 8, 4 4 कितना हो गया 8। अगला ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना, बस आंसर हो गई है। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो डीएस, जो हमारे डीएस मेथड है, डिजिटल सम है, इनको समझ में नहीं आते, तो फिर उसको बेसिक से करना होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितने बाद पॉइंट है तो 1 के बाद, बाहर आके कितना बाद हो जाएगी तो 2 के बाद, तो लिखेंगे सर याद रखेगा 0.04। ओके सर, फिर आता है सर 00, यहाँ पे डबल संख्या है, इसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 को बन जाएगी, तो लिखेंगे सर 0004 लिखेंगे सर। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 3 को डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो 6 को डिजिट बन जाएगी सर, तो लिखेंगे सर 000004। ओके सर, बस जोड़ देना है 404040, बस हो गया मेरे दोस्त आंसर। हमारा आंसर ही कहलाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी। याद रखिए मेरे दोस्तों मैथ जब बना रहे ना तब म्यूजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, म्यूजिक बहुत आसान बन जाएगी मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग 1 नहीं बल्कि यहाँ पे आप लोग 2 देखने की कोशिश करेंगे। ओके देखिए मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, एक्चुअली हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं,
ठीक है भाई, तो इत्मीनान से चुकू मुकू बैठिए और देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, घबराना नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाल के रखा है। ओके सुनिएगा, 3 कुर्सी है भाई, तो लिखेंगे सर 3 कुर्सी। ओके सर, अब प्लस 2 गो बेंच है। ओके सर, 2 गो बेंच लिखते हैं और बराबर इन दोनों का मूल्य दिया है सर 700 रुपया। कितना रुपया? 700 रुपया। फिर कह रहा है कि 5 गो कुर्सी लेंगे प्लस, फिर बोल रहा है 3 गो बेंच लीजिए, ले लेते हैं सर 3 गो बेंच इक्वल टू, इसका प्राइस दिया है कितना सर? 1100 रुपया। कितना? 1100। मेरे दोस्तों हम लोग यहाँ तो दोनों का 2 गो वेरिएबल आ चुकी है, 2 गो डाटा बन चुकी है, लेकिन दोनों डाटा को तो एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सिंगल डाटा में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, ये कुर्सी को या बेंच को हमको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीपल करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, अगर इसको हटाना तो देखिए ऊपर में मल्टीपल करेंगे 5 से, और देखिए मेरे दोस्तों इसको मल्टीपल कर देते हैं 3 से, देखिए ऑटोमेटिक हट जाएगी। आप चाहेंगे तो इसको भी मल्टीपल कर सकते हैं, इसको कर देंगे 3 से, इसको कर देंगे 2 से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए मल्टीपल करेंगे तो कितना, 3 पचे 15 के, अब प्लस 5 दूने 10 मेज इक्वल टू 7 पचे 35। ओके सर, फिर इसको मल्टीपल करते हैं सर 15 के, अब प्लस 3 तीने 9 मेज इक्वल टू सर हमारा आ जाएगा 11 तीने 33। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? बताएंगे सर 33। बस इसको घटा देना है। क्या करना है? घटाना। घटाने का तरीका भी आना चाहिए मेरे भाई। माइनस होती है भाई, जहां प्लस होता है वहां माइनस होती है। ओके सर, जहां प्लस होता है वहां माइनस होती है। अब ये कट चुकी है ऑलरेडी, तो हमारे 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो एक बेंच का प्राइस हमारा कितना हो गया भाई? याद रखिएगा, एक बेंच का प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो बताएंगे सर 200 रुपया। एक बेंच का हमारा प्राइस आ चुकी है 200 रुपया, ठीक है। और हमसे कितना बेंच बताएगा भाई? 2 बेंच। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक बेंच का अगर 2 रुपया है, मतलब सॉरी 200 रुपया है, तो 2 बेंच का बताएंगे सर, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर 2 गुना 200 इक्वल टू कितना हो जाएगी? तो बताएंगे सर हमारा 400। ये तो हमारा बेंच का निकल गया, लेकिन कुर्सी का कैसे निकालेंगे? तो देखिए मेरे दोस्त, जो बेंच का वैल्यू आई है ना भाई, ये जो हमारे मेंस का वैल्यू आई है ना, वो मेंस के वैल्यू को आप कहीं भी बैठा दीजिए। आप ये डाटा पे बैठाइए या ए डाटा में बैठाइए, जहां पे आपको मन करे वहां पे बैठा दीजिए। तो देखिए जो आप बोलेंगे सर मैं वहां बैठा दूंगा। मान के चलिए हम इसको बैठाते हैं, तो लिखते हैं सर 15 के, अब प्लस यहाँ पे देखिए एक बेंच का अगर 200 रुपया है तो 10 गो बेंच का कितना हो जाएगा? तो बताएंगे सर 1000 हो जाएगी सर। आराम से लिखते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, एक बेंच का अगर हमारा 200 रुपया तो 10 गो बेंच का 2000 रुपया हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2000 रुपया हो जाएगी। अब इक्वल टू लिखते हैं सर 3500। कितना भाई? 3500। ओके सर, अब यहाँ लिखते हैं के इक्वल टू लिखते हैं 3500 में से 2000, बॉर्डर को उस पार जाएगा तो घटेगा, तो 3500 में से 2000 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सर 1500। ओके सर, अब 1500 को काटते हैं, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब मेरा के बराबर आ गया सर 100। यानी एक कुर्सी का हमारा वैल्यू आ गया कितना? 100 रुपया। याद रखिएगा। तो 2 कुर्सी का बात किया था सर हमसे, कितना? 2 कुर्सी का बात किए थे। तो देखिए एक कुर्सी का अगर मेरे दोस्तों 100 रुपया है तो 2 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगी? तो बताएंगे सर 200 रुपया। इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 600 रुपया। कितना आ जाएगी भाई? याद रखिएगा 600 रुपया। कितना आ जाएगी? 600 रुपया। सही से जोड़े ना भाई? हाँ, देखिए एक कुर्सी का अगर हमारा दाम निकल गया 200, तो 2 कुर्सी का दाम कितना? 2 गो बेंच का दाम कितना? 400। अगर एक कुर्सी का दाम 100 तो 2 कुर्सी का दाम कितना? 200। तो बताएंगे सर 600। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना भाई। ये ऑप्शन नंबर आप खुद लिख लेंगे तो 600 आएगा। ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊं, ये एक्चुअली क्लास 10 का है। क्लास 7 टू क्लास 10 को अच्छी तरह से बुक को बना लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा भाई। टेंशन लेना ही लेना, ठीक है। चलिए, क्योंकि 10th बेस लेवल का ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब आते हैं सर आप लोगों का, यहां से हम लोग का आज की क्लास स्टार्ट हो, क्योंकि पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये हमारा वेरिफिकेशन करना है, इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर प्लस का, फिर माइनस का करते हैं। ओके सर, बहुत मजा आएगी भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग को काम करते हैं ना भाई, अगर भागा से भी पहले तो हमारा ब्रैकेट आती है। ब्रैकेट भी 3 तरह का भाई, याद रखिएगा, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो हमारा पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट को काम करते हैं। तो 17 दूने कितना हो जाएगा भाई? 34। याद रखिए कितना आ जाएगी? 34। और 34 में अगर हम लोग 48 माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सर, कितना बन जाएगा? तो बताएंगे सर 14। ओके सर, डिवाइडेड बाय कितना बन गया था? 7। ओके सर, बहुत मजा भाई, बहुत खूब, ठीक है, 7 बन गई सर। याद रखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल देना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्यों? पहले डिवाइड करना है, 4 को 3 से डिवाइड, सॉरी 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर हमारा 3, लेकिन मल्टीपल करना है मेरे भाई, 432। ओ माय गॉड, क्या मैथमेटिक्स का म्यूजिक बता रहे सर, मजा आ जाएगा भाई। बस दोस्त बनकर रहिए, है ना। और देखिए इसको मल्टीपल करेंगे, 3 दूने कितना हो जाएगा? 6,
3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 3 9 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस का सिंबल लगाइए। 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो सर हमारा आएगा 2, मतलब हमारा वैल्यू आ गया सर 1298। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में छुपा हुआ है हमारा दिलरुबा जाने मन जान का टुकड़ा, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बी में छुपा हुआ है। मजा आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई। दिन रात मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, बस इसलिए मेहनत करता हूं कि मैं असफल हूं, मैं किसी को असफल होते हुए नहीं देखना चाहता हूं। मैं फेलियर हूं पर मैं किसी को फेलियर होते हुए देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं हमारे तीनों टीम मेहनत कर रही है, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा है तो कोई क्वेश्चन टाइप कर रहा है तो कोई वीडियो एडिट कर रही है। मेरे दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। बस कभी जॉब हो जाए तो एक बार इस पागल इंसान से मुलाकात जरूर कीजिएगा ना भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहती है, देखिए ये हमारा अनुपात का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है भाई, सुनिएगा। रजन अपने 3 को बेटा है, बेटा नंबर ए, बेटा नंबर बी, बेटा नंबर सी को पैसा दिया 6 रुपया, 7 रुपया, 3 रुपया। रंजन अपने बेटे को देता है 6 रुपया, 7 रुपया और 3 रुपया देते हैं, लेकिन गलती से ना उसने राशि को जितना देना चाहिए, एक्चुअली देना चाहिए, ये सही डाटा है भाई, सही डाटा है, सही डाटा है, मतलब 6 रुपया देना चाहिए। ए को 6 रुपया, बी को 7 रुपया, सी को 3 रुपया देना चाहिए, लेकिन उसने गलती से पता है क्या कर दिया, ए को दे दिया है मेरे दोस्तों 1/6, अब बी को दे दिया है 1/7 और सी को दे दिया 1/3। अब इसमें बताना है कि किसको ज्यादा मिली है और कितना ज्यादा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ये तो हमारा रेशियो दिया हुआ है बड़े मजे से, और ये भिन्न में दिया हुआ था। भिन्न को, फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं सर। ओके सर, तो देखिए रेशियो लेंगे, देखिए 6 7 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 42 बनेगा। तो सर 42 हम लोग को तीनों जगह पे मल्टीपल कर देना। ओके सर, 42 को हम लोग को तीनों जगह पे मल्टीपल कर देना। अब 42 से जैसे मल्टीपल करेंगे तो काटेगा सर 6 7 42, मतलब इसको मिलेगा 7 रुपया। 7 छक 42, इसको मिलेगा 6 रुपया। 3 14 में 42, इसको काटेंगे तो 14 रुपया। ओके सर, आप खुद बताइए मेरे दोस्त, आप खुद बताइए, थोड़ा सा सोचिए, नजर दौड़ाइए। इनको मिलना चाहिए 6 रुपया, लेकिन मिल गया कितना 7 रुपया। तो इनको 1 रुपया क्यों मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, ज्यादा मिल रहा है। इनको मिलना चाहिए 7 रुपया, मिल रहा है कितना 6 रुपया। 1 रुपया क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। क्या हो गई, इनको हानि हो गया भाई। इनको मिलना चाहिए 3 रुपया पर मिल गया गलती से कितना 14 रुपया। तो बताएंगे सर कितना रुपया ज्यादा मिल गया भाई, तो 11 रुपया ज्यादा मिल गया भाई। ओके सर, हमसे पूछा गया कि बताइए कि अधिकतम लाभ में कौन होगा। आप खुद बताइए अधिकतम लाभ में कौन होगा। इतना अच्छा तरह से बता रहा हूं मेरे दोस्त, फिर भी अगर आप लोगों ने समझ में आएगा तो और मैं क्या कर सकता हूं, आप खुद बताइए, है ना। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर पूछा जाता कि कितना ज्यादा, तो बताएंगे सर 11 रुपया ज्यादा। ठीक, चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे शेर शेरनियों कि आप लोगों को समझ में आ गया, टुकु टुकु समझ में आ रहा है। एखन नहीं बुझल पा रे दादा हमर दीदी, तो तोहनी कखन बुझल पा रे बताओ। हम इतना प्यार से बताए बाबू, ताकि तोहनी का अगर बेस कंप्लीट ना है ना, तो तोहनी बेस कंप्लीट करा लिए, है ना भाई, आशा कर रही हूं हमने। चलिए, एक टीवी और एक लैपटॉप, एक टीवी है एक लैपटॉप है। क्या भाई, एक टीवी है और एक लैपटॉप है। जो टीवी का दाम दिया है 2 रुपया। टीवी का दाम कितना है मेरे भाई, टीवी का दाम दिया है सर 2 रुपया और लैपटॉप का दाम दिया है सर 7 टका। ओके सर, एगो का दिया है 2 टका, एगो का दिया है 7 टका। अब कहो है कि लैपटॉप का जेटा दाम लगे ना टीवी से ना 25,000 टका ज्यादा लगे। अब बताओ हमारे दादा, यहाँ पर कहल गए ना कि जो हमारा लैपटॉप है ना भाई, लैपटॉप की कीमत टीवी से, लैपटॉप का कीमत जो है ना दादा अधिक ला गई। क्या ला गई दादा, अधिक ला गई। ककर से, टीवी से। तो हम बताए बे कि ककर से अधिक ला गई, टीवी से। आखिर बताओ कितना अधिक है, 2500, 25,000 अधिक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखबे तो कितना अधिक है, 5। तो अधिक के नीचे अधिक के रखबे, और हमने से पूछल गए कि रे बाबा तो बताए लैपटॉप का कीमत की लागे, तो लैपटॉप का कीमत लागे 7 टका। कितना भाई, 7 टका लागे। बस याद रखबे। तो हने अगर काट देवे की करबे दादा, काट देवे दादा 5 5 25 आ काटबे तो की दादा 7 6 5 7 35। बताए भरे दादा, बुझल पा रही, आशा कर लियो कि तूने बुझ गली ना बतवा। तो हमारे 35,000 की लगे लैपटॉप के कीमत। अगर तोहनी के पता हो कि हम सच जीवो, तो तोहनी जल्दी से टेलीविजन की कीमत कमेंट सेक्शन में बताए भी। और हम उम्मीद कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि आप लोग अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं। जो डाउनलोड कर चुके हैं वो टेस्ट सीरीज लगाइए,
यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया हूं। हर रोज मॉर्निंग में एक एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, जीके, झारखंड जीके, पेपर नंबर 2 जो हिंदी में 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि वो तो क्वालिफाई मार्क्स है। याद रखिएगा सारा चीज आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थियरी पढ़िए यहाँ पे, कॉन्सेप्ट सीखिए यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे जाकर आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिएगा। एक व्यापारी एक फारसी गलीचे 1235 रुपया में खरीदता है। सर खरीदता का मतलब होता है ना कॉस्ट प्राइस। 1235 रुपया में की कर है दादा, गलीचा हमने किन लिए, ठीक हो। अब अगर हम बेचबे, कितना में बेचे है दादा, तो बताइए सर 1500 टका में अगर हम बेच दिए, कितना टका में, 1500 टका में, बहुत मोहब्बत के साथ बेच दिया बिना झगड़ा करल। अब हमने से पूछल गलो ना, तोहनी से अगर हम पूछबो कि हम 1235 टका में किन लिए काका और हम 1500 टका में बेचे है, तोहनी बताई ना प्यार से कि कितना टका हमार फायदा भेले हो, पॉकेट में भर भी की रे, तो बताबे सर हमार 265 टका फायदा भेले। कितना दादा, 265 टका हमार फायदा भेले। आज तो पूरा पास्ता चाउमीन खिबे रे दादा। अब बताओ हमार कीमत कितना हले, 1235 टका। कितना भाई, 1235। और परसेंटेज पूछल गलो ना भाई, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर भी। जेटा लाभ रहतो या हानि रहतो अकरा रखे के लागे ऊपर में कॉस्ट प्राइस के नीचे परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीपल करेंगे। ओके सर, अब इसको काटम कुटुम करते हैं। तो देखिए काटते हैं सर 5 से, 5 5 25, 5 3 15, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा 53। 5 से काट देते सर, काटते हैं 5 से। देखिए तो 5 दूने 10, 2 चला गया 5 4 20, 3 चला गया 5 7 35। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इतना आएगा, इनटू हमारा आ जाएगा सर कितना, 100। क्या आ जाएगा भाई, 100, ठीक है। आप देखिए मेरे दोस्तों, इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा, याद रखिए कितना से, तो बताएंगे सर 53 से हम लोग को डिवाइड करना होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोग डीएस मेथड लगा सकते हैं, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग लगाइए। 247, ओके। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को 2 बार में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो कितना आ जाएगा सर, 2 7 14, 2 दूने 4, 1 8, 1 9, 2 4 8। चलिए सर घटाएंगे तो 6, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 और एक 0 चिपकाएंगे, फिर एक आएगा सर 21 पॉइंट कुछ आ रही है, तो मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे डिवाइड ही नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हमने दौड़बे। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल जी, तो अब बाबू रे ये जो तोहनी का क्वेश्चन है ना बाबू, प्रश्नवाचक संख्या, ये तोहनी के एग्जाम पे, तो झारखंड के सीजीएल के एग्जाम दही, झारखंड के सचिवालय के एग्जाम दही, झारखंड पुलिस का दही, झारखंड दारोगा का दही, 2 क्वेश्चन तोहनी से यहीं से पूछल जी, तो बाबू रे याद रखबे। अब तक 35 से बढ़ गए भेजले कितना दादा, तो बताए सर 35 से भेजले, 25 से 35 कितना बढ़ले, 10। कितना बढ़ले, 10। आप बताओ कि 35 से अगर 49 भे गए तो कितना बढ़ले, 14। अगर 14 सब हम यहाँ पे देखबे तो यहाँ पर कितना बढ़ले, 18। यहाँ पे कितना बढ़ले, तो पता चले यहाँ पे 22 बढ़ गए। कितना भाई, 22। अब तू ही बता भाई यहाँ सीक्वेंस कितना का बना है, अगर हम ना पता चलो तो अगर फिर से हमने के सीरीज बनाना हो तो 4 4 4, हम आशा कर रहे हो कि तोहनी बुझ गए। तो 4 4 के गैपिंग हो भाई, कितना के 4 4 के गैपिंग हो, तो आराम से कर भी से 4 4 में गैपिंग कर तो कितना बचे, तो 26। एक से 26 जोड़बे तो कितना बचे, 115। मजा आबो तो तोहनी जरूर बताबी भाई। अरे वो टीचर ना हुआ जो स्टूडेंट्स के माइंड में सेटअप ना कर सका। मेरा एक ही थ्योरी है मेरे दोस्त, मैं जैसा पढ़ा हूं अब ऐसा मैं कभी भी किसी को नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि हमारे टीचर्स आते थे और हाँ लिखो छाप दिए लिखो, नहीं दोस्त, जब तक स्टूडेंट्स के माइंड में सेटअप ना हो जाए तब तक उनको समझाते रहिए। अगर उनको नहीं समझा पाए तो फिर वो बुक की जैसे आप हो गए, बुक में तो पूरा बड़ा बड़ा आंसर आते हैं ना, उसी तरह से आप हो गए। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है आप चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बाबू रे इटा तोहनी के ना हम पूरा शॉर्टकट बताएबो, अगर तोहनी नाम बुझल पार ले तो हम की बताएबो। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखिएगा क्या बताए भाई, कंपाउंड सीआई बोलते हैं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। और याद रखिएगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ना 5 तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाता हूं जो हमारा ऑफलाइन में है भाई, 5 तरीके से। याद रखिएगा मुझे 5 तरीका आता है भाई, याद रखिएगा क्या तरीका, 5 तरीका। अब कहें कि निश्चित राशि 2 वर्ष के खातिर संयोजित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हमने से पूछल गलो कि याद रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बताए दादा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की अगर आंसर की लागू गैप बताना हो अंतर,
अगर हमारा रेट लागू कितना, रेट लागू सर 25%, कितना भाई 25%। ओके सर 25% का अगर हमने तोड़बे ना तो 1/4 ही थे। आप सोच भी कैसे तोड़ ली सर, तो 25% का हता वो नीचे में 100, तो 25 4 की तो भाई 100। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, याद रखिए कि 1/4। अब हमने से जो डिफरेंट है लेना भाई, वो डिफरेंट है हमने के दियल है कितना भाई, ये जो डिफरेंट है ना भाई हमने के दियल गले कितना, तो बताइए सर ये डिफरेंट हमने के दिले कितना, तो बताइए सर 5% डिफरेंट दिले। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया हुआ है 500, रेट दिया है मेरे दोस्तों कितना, तो बताएंगे सर रेट दिया हुआ हमारा 25%, कितना 25%, ठीक है। और हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, क्या भाई प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। और टाइमिंग दिया है हमारा कितना 2 साल, कुछ नहीं करना, बहुत मजेदार, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूं, सुनेगा मजा आ जाएगा भाई। नीचे जो भी डाटा रहेगी भाई और जितने साल का रहेगा, अगर 2 साल का रहा स्क्वायर, 3 साल का रहा क्यूब, बस आंसर आ जाएगी। देखिए 2 साल का है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 16। 2 साल का है तो 2 को पैर खींचना है, 3 साल का रहेगा तो 3 को पैर खींचेंगे। 2 साल का है भाई, याद रखिएगा कितना करना है मेरे शेर नहीं हो तो 1/4, इसका भी कर देंगे 1/4, याद रखिएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, 4 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगी 16, 4 आएगी भाई। 2 साल का है इसलिए 2 बार करना पड़ेगा भाई, कितना बार 2 बार, एक बार किए और एक बार करना को 1/4। अगर 4 का हम लोग 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगी 1, कितना आ जाएगा 1। नीचे वाला कहलाता है मेरे दोस्तों, यह कहलाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट है ये, ठीक है। ये पूरा डाटा हमारा अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है, पूरा अमाउंट जो है हमारा मिश्र धन कहलाता है। अगर सबको जोड़ देंगे बपुआ बेटुआ भैया आप ध्यान सब कुछ जोड़ देंगे ना तो मिश्र धन कहलाते। 16 4 20 24 और 25 अगर जोड़बे तो मिश्र धन। अगर सिर्फ इसको जोड़ेंगे, याद रखिए किसको मेरे भाई, सिर्फ इस डाटा को जोड़ेंगे 4 और 4 को, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो जाएगी भाई सिंपल इंटरेस्ट। ओके अगर सिर्फ ये देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी हमारा कहलाता है ये क्या मूलधन, क्या कहलाता है भाई मूलधन। ओके सर, तो यहां पर सर इतना बताने की क्या जरूरत है, तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि आप लोग यहाँ पे टेस्ट लगाना है भाई। झारखंड फील्ड वर्कर का हो, उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड पुलिस का, जो भी कोर्स आपने ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे आप लोगों को टेस्ट लगाना, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखिए 500 रुपीज हमारा क्या दिया था भाई डिफरेंट, तो डिफरेंट के नीचे डिफरेंट को रखेंगे। डिफरेंट कितना है भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1, और हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया था भाई 16, तो लिखेंगे 16, बस मल्टीपल कर देंगे 16 25 कितना हो जाएगा 80, मतलब 8000 हमारा आंसर। इतना सिंपल है भाई, हार्ड नहीं है भाई, समझाने वाला आना चाहिए भाई सही तरीके से। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, थोड़ा सा इसको हम लोग मैं आप लोगों को फ्रेश से लिख देता हूं, 124 प्लस एक्स प्लस 169 इक्वल टू 18। ओके सर, लिखने के बाद थोड़ा ध्यान देंगे, 124 प्लस एक्स प्लस 169 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर 18 का स्क्वायर। इधर रूट था, बॉर्डर के इस पार में रूट है, बॉर्डर को उस पार में जाएगा तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। चलिए सर स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख देते हैं 18 का स्क्वायर 324 होता है। बहुत प्यार से लिखे भाई, मोहब्बत से लिखते हैं। अब 124 को इससे जोड़ देते हैं, तो 124 में 169 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 9 2 293, क्या आ जाएगा मेरे भाई 293, अब प्लस क्या आ जाएगी x बराबर 324। अब देखिए ये बॉर्डर के इस पार में है भाई, ये बॉर्डर के इस पार में है, उसको लेके जाते हैं उस पार, बॉर्डर को उस पार ले जाते हैं तो लिखेंगे 324 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगी 293, क्या आ जाएगी 293। अब देखिए x बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, x बराबर जब इसको हम लोग घटाएंगे ना तो आएगा हमारा 31, क्या आएगी मेरे भाई 31, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी, क्या होगी मेरे भाई डी इसका राइट आंसर। तो कैसा लगा मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए, और कितना बंदा को सेट नंबर 3 समझ में आ गया है, जिनको समझ में आ गई है वो जल्दी से बताइए क्या सेट 4 के लिए आप लोग तैयार है। और जो भी डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 4 भी जल्दी से बताइए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, मैं कमेंट सेक्शन का बहुत वेट करता हूं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।